कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सभी सवाल खत्म करेंगे। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के 23वें सवाल से करेंगे और सभी सवाल आपके लिए मोस्ट हैं। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं और इन सवालों को करने से पहले सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लें या सूत्रों की पर्ची बनाकर आपके सामने रख लें। तो देखो 23वां सवाल, अंडर सेक थीटा प्लस 1 बटे में सेक थीटा माइनस 1 बराबर में क्या लेके आना है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। मतलब इसको हल करना है लेफ्ट हैंड साइड को और उत्तर क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या लेते हैं, LHS। ये रहा बच्चों, क्या है बताओ, अंडर सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। ऐसे दो सवाल हम पहले भी कर चुके, सेम। एक तो उदाहरण में किया था और एक प्रश्नावली में किया था। तो बच्चों दोनों सवालों में क्या किया था हमने, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करोगे, हर का परिमेयकरण। तो हमें करना क्या है, हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हरों का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखो बेटा, हर का परिमेयकरण का मतलब क्या है कि हर में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत चिन्ह से हंस व हर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये नंबर सेम लिखेंगे, क्या है, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण मतलब गुणा करेंगे हंस को भी और हर को भी, इसके विपरीत चिन्ह से मतलब प्लस से। क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 और बटे में भी सेक थीटा प्लस 1। इसको भी प्लस वाले से गुणा और इसको भी प्लस वाले से गुणा। अब देखो गुणा करो भाई, देखो ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे। तो देखो अगर संख्याएं भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो क्या होता है गुणा करने पर, होल स्क्वायर। क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बटे में अगर संख्याएं तो समान लेकिन चिन्ह क्या हो, अलग अलग, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर मतलब किसका, सेक का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब, और ए का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। अब देखो हमें जो उत्तर लाना है उस पर देखो, हमें अंडररूट नहीं चाहिए, मतलब अंडररूट को क्या करना है, हटाना है। तो देखो यहाँ तो दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर है इसलिए इसका अंडररूट का हट जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों के ऊपर क्या है, अलग अलग स्क्वायर है। तो जब तक जोड़ बाकी नहीं हो जाता तब तक स्क्वायर को हम नहीं हटा सकते। तो पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, जोड़ बाकी करना पड़ेगा। तो देखो सर्वसमीका, देखो क्या ऐसी सर्वसमीका है क्या, हाँ देखो ये एक को इधर ले आओ, एक प्लस का किस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर। तो देखो ध्यान दो, अंडररूट का तो अंडररूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब एक के ऊपर स्क्वायर हो गया ना, तो देखो इस स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा और इसके स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा। तो बताओ बच्चों क्या बचा, सेक थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा, ये बचा ना। अब इस टेन को दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे जैसा उन सवालों में भी हमने किया था। तो दोनों के साथ लिखो, किसके साथ, सेक थीटा बटे में क्या लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस 1 और इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। देख ले, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब हमें उत्तर लाना है कोट और कोसेक। तो इन्हें हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, साइन और कोस में। तो देखो क्योंकि आप पहले भी कर सकते थे, ठीक है, साइन और कोस में। अब यहाँ कर लो, बताओ सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा और फिर बटे में टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस 1 बटा टेन क्या होता है, 1 बटा टेन क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, अब देखो एक, अब जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। या फिर ऐसे कर लो, इसके नीचे क्या है, कोस, इसके नीचे भी कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा, 1 बटा साइन। 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा। क्या सिद्ध करना था,
इति सिद्धम। आगे समझ में? LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर हो जाएगा RHS। कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो ये 24 नंबर, थोड़ा ध्यान लगाना इस पे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो देखो 1 + cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर में लाना है और बटे में 1 और बराबर में वो लेके आना है। तो पहले हम क्या लेंगे बच्चों? LHS। क्या लेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, सभी मान चेंज कर देंगे साइन और कोस में, सभी मान बदल दो, किसमें? साइन और कोस में, ठीक है। तो देखो 1 का तो 1 प्लस, अब बताओ कोट क्या होगा? कोट का क्या होता है? कोस बटा साइन, है ना, साइन और कोस में चेंज करना है अपने को। तो कोट का क्या होता है? साइन टी, मतलब क्या? कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। अब टेन को भी बदलना है, तो बताओ टेन का क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो ये ऑलरेडी साइन कॉस में बदलने की जरूरत है नहीं है, तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और भाग में ये लाओ, भाग में देखो सेक को भी बदलना पड़ेगा, तो सेक का क्या होता है? तो यहाँ आएगा 1 बटा कॉस क्यूब थीटा, माइनस है तो कोसेक का क्या होता है? 1 बटा साइन क्यूब थीटा। हो गया भाई। अब देखो यहाँ ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस, क्या लेना पड़ेगा? लस लेना पड़ेगा ना। मान लो इसके भी भाग में कितना है? 1, तो लस तीनों का ही आएगा, है ना। तो बताओ लस क्या आएगा? साइन भी आएगा और कोस भी आएगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो लस दोनों आएंगे। पहले तो ये बटे वाली लाइन ले लो, ये बटे वाली लाइन पहले से लिख दो, ये वाली, है ना। अब देखो यहाँ हमने लिया लस, बताओ लस क्या आया? साइन थीटा भी आया और कॉस थीटा भी आया, दोनों आएंगे लस। अब देखो 1 का भाग किस में देंगे? साइन इंटू कोस में। कितनी बार जाएगा? साइन इंटू कोस बाहर ही जाएगा। अरे 1 का भाग किसी भी संख्या में दे तो उसी संख्या के बराबर जाता है ना, तो 1 का भाग इन दोनों में देंगे, दोनों आएंगे। इन दोनों को किसे गुणा करेंगे? 1 से, तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब देखो साइन का भाग देंगे इन दोनों में, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? कोस। कोस को किससे गुणा करेंगे? क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। अब देखो कोस का भाग देंगे इन दोनों में, कोस से कोस कट गया, क्या बचा? साइन। साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और उधर क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है। तो ये तो हो गया ऊपर वाला। अब देखो नीचे, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह? क्या लेना पड़ेगा? लसे लेना पड़ेगा। बताओ लसे क्या आएंगे? दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो लसे क्या आएगा भाई? साइन क्यूब थीटा भी आएगा और कॉस क्यूब थीटा भी आएगा। और जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, ऐसे करते हैं। मतलब इसका भाग इसमें, तो क्या बचेगा? कॉस क्यूब। कॉस क्यूब को किसे गुणा करोगे? 1 से, क्या आएगा? कॉस क्यूब। तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको, तो इससे गुणा, मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा। आ गया। और नियम है जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो करो भाई, ऊपर का तो सेम है, क्या नाम है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और बटे में, बताओ बटे में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ गुणा लगा देंगे, तो ये नीचे वाला तो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ऊपर क्या जाएगा? साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा भाई? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये देखो ध्यान दो, यहाँ कॉस साइन कितनी बार? 1 बार, और यहाँ कितनी बार? तो 1 बार कट गया तो कितनी बार बचा? यहाँ भी 1 बार कॉस कट गया तो कितनी बार बचा? 2 बार बच गया। अब बेटा इसको तुम खोलोगे ना a क्यूब माइनस a माइनस बी के होल क्यूब वाले सूत्र से। कौन से सूत्र से? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कैसे खुलता है? a माइनस बी, है ना, कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे खुलता है। तो इसको खोलोगे ना तो सेम ये लाइन आएगी आपके, ये का ये आएगा, सेम ये वाला है ना, ये आएगा। देखो a का मतलब साइन, b का मतलब कॉस, तो ये साइन माइनस कॉस आ रहा है,
और देखो ए स्क्वायर का मतलब साइन, ए बी का मतलब साइन इन, है ना, और बी का मतलब कोस। इसको खोलोगे ना तो सेम ये आएगा। तो आप चाहो ना तो डायरेक्ट इससे ये क्या कर सकते हो, काट सकते हो। कट गया, क्या बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। समझ में आ गया? इसको खोल के देखना, इसको खोलोगे ना तो सेम ये आएगा। तो इससे ये कट गया, है ना, क्योंकि अगर खोल के लिखते तब भी क्या करना, काटना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही काट देंगे तो आपका उत्तर ही आ जाएगा। उतारो। देखो बेटा सवाल नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और वो है राइट हैंड साइड, मतलब इसको हल करके ये भी लेके आना है और इसको हल करके ये भी, दो दो उत्तर लाने हैं इसके, है ना। तो कैसे लाएंगे, देखो ये तो फर्स्ट और ये क्या है सेकंड और ये क्या है थर्ड। पहले हम फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को बराबर करेंगे। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे फर्स्ट वाला, LHS लेंगे ना। हम क्या लेंगे भाई, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा। तो हमने क्या बताया आपको कि हम सभी मान किस में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी किस में चेंज करने की जरूरत है। देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह, जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो क्या लेते हैं, लसा लेते हैं ना। अब बताओ यहाँ लेना पड़ेगा आपको लस है। अब बेटा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये माइनस का ये किसका है, इसलिए लस क्या आएंगे, दोनों है। क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी आएगा, दोनों आएंगे। और बताया हुआ है जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को किसे गुणा करेंगे, क्या बताया था, जब संख्याएं भी समान हो, चिन्ह भी समान हो तो क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या होगा, किसका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, अब इसको इससे गुणा, संख्याएं भी समान चिन्ह भी समान तो क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया भाई, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ तो सूत्र लगा a प्लस बी का, यहाँ लगा a माइनस बी का, सूत्र से खोलेंगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। और अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। बाकी सूत्र आपके क्या रहेगा, सेम ही रहता है, ठीक है ना। अब खोलो भाई, पहले इसको खोलेंगे तो देखो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सूत्र का 2, a का मतलब, b का मतलब प्लस, b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। खुल गया आगे वाला। अब ये प्लस है तो प्लस, ये भी सेम ऐसे ही खुलेगा। देखो a स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, है ना। अब माइनस है तो माइनस, सूत्र का a का मतलब, b का मतलब और प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है, नो डाउट, ठीक है, हो गया भाई। अब नीचे, अब चलो ये देखो गुणा करने दोनों को, एक बार तो माइनस में एक बार किस में, तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र है ना, a स्क्वायर माइनस बी। एक बार तो लिखा जाएगा प्लस में और एक बार लिखा जाएगा, और एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो वापस क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब चलो आगे बच्चों, देखो ये कितना भाई, साइन स्क्वायर और उधर इसका मित्र है क्या, हाँ ये रहा कोस स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों का मतलब कितना हो गया, 1। अब प्लस हो गया बच्चों। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका, प्लस का, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो फिर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का जोड़ कितना होता है, तो यहाँ भी कितना होगा, 1। समझ में आ गया। इन दोनों का मान 1 और इन दोनों का मान भी 1। अब भाग में जाओ बच्चों, क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2। तो देखो हमें उत्तर लाना था 2
बटा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, ये लाना था और एक उत्तर ये लाना था। तो दोनों उत्तर यहीं से आएंगे। देखो 2 हो गया और क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब एक उत्तर तो लाएंगे सेकंड और एक उत्तर लाएंगे थर्ड। तो देखो सेकंड कैसे लाएंगे, 2 का तो 2, अब भाग में नीचे केवल क्या लाना है, कॉस लाना है। चेंज किसको करना पड़ेगा, साइन को करना पड़ेगा ना। बताओ साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन कॉस को उधर भेज दो, क्या होगा, साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, यही होगा ना, ये होगा। क्योंकि मैं इधर देख लो उत्तर जो लाना है उधर हमें कोस ही रखना है नीचे, तो साइन को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और फिर पीछे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 2 का तो 2, 1 का, ये दोनों किसके जुड़ जाएंगे, कितनी बार हो गए, 1 और 1 कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा इति सिद्धम हो गया। अब तीसरा भी यहीं से करेंगे, ये चीज लेंगे हम वापस, है ना। ये 2 का तो 2, अब बटे में केवल क्या लाना है, साइन, केवल क्या लाना है, साइन। मतलब चेंज किसको करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। तो बताओ कॉस का क्या होता है, साइन को उधर फेंको, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो कहाँ है, ये रहा, साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस। अब कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का है। अब जैसे माइनस अंदर गुणा होगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 का तो 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। 2 का तो 2, अब ये साइन किसका, प्लस का, ये भी किसका, 1 और 1 कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इति हो गए। दोनों चीजें सिद्ध, उतारो। सवाल नंबर 26, ध्यान देना, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, इसको हल करना है, उत्तर ये लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सभी मान चेंज कर लेंगे साइन और कोस में, है ना। सब सवालों में ऐसा ही होगा, साइन और कोस में चेंज करो आप प्रत्येक मान को। तो देखो ये तो पहले से ही कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा बच्चों, कॉस ए बटे में 1 माइनस, टेन को चेंज करेंगे, क्या होता है टेन का, साइन बटा कोस, ये होता है ना। तो लिखो बेटा क्या आएगा, साइन ए बटा कोस ए है तो ए लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो, है ना। प्लस है तो ये ऑलरेडी बदला हुआ है तो साइन ए, और भाग में क्या आएगा भाई, 1 माइनस कोट का क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए। आ गया। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्या लेना पड़ेगा, प्लस है ना। तो देखो ऊपर का तो सेम रहेगा, क्या नाम है, कॉस ए, ये बाग वाला चिन्ह। अब यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ो और क्या लो, प्लस है। बताओ प्लस से क्या आएगा, कॉस ए, कॉस ए किससे गुणा होगा, क्या आएगा, और माइनस क्या आएगा, साइन ए। प्लस है तो प्लस ये होगा। अब वो तो ऊपर का सेम रहेगा, साइन ए, नीचे जगह छोड़ के क्या लेनी पड़ेगी, क्या आएगा, साइन ए आएगा ना। साइन ए किससे गुणा होगा, क्या आएगा, साइन ए, और माइनस क्या आएगा, कॉस ए। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, भाग में हो, तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं। अब देखो ऊपर वाला नंबर तो सेम था, क्या नाम था, कॉस ए। अब गुणा में ये कॉस ए कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, आ जाएगा बच्चों। अब प्लस है तो प्लस, ध्यान देना बेटा, यहाँ भी साइन ए का तो साइन ए। अब गुणा में बदलना है तो साइन ए तो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। आ गया ना। अब देखो ध्यान दो, गुणा करो, कॉस ए को कॉस ए से गुणा किया, कॉस स्क्वायर ए, और बाद में क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। प्लस है तो प्लस, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आएगा। फिर से क्या लेना पड़ेगा, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, फिर से क्या लेना पड़ेगा। अब लसे में यहाँ देखो, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस।
अगर ऐसे ही रखोगे तो लसत दोनों ही आएंगे, दोनों आएंगे ना। अगर आपको लसत दोनों में से एक ही लेना है तो फिर यहाँ माइनस क्या ले लो, कॉमन। क्या ले लो, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो इन दोनों के चिन्ह क्या होंगे, चेंज। मतलब कोस ए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस। देखो पहले तो ऐसे थे, तो ये प्लस का तो किसका हो गया, माइनस, और ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का। आगे समझ में। अब हमें लसत दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा। अगर आप वैसे करोगे तो लसत क्या लेने पड़ेंगे आपको, दोनों। जैसे हमने एक सवाल पहले भी किया था ऐसा, है ना। अब देखो बताओ लसत क्या आएगा भाई, क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। जब बेटा ये दोनों समान तो ऊपर भी दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे भाई अब देखो यही कर देते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हो, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको लिखो कैसे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ही आएगा ना, तो कॉस ए माइनस साइन ए, एक बार तो माइनस में और एक बार कॉस ए प्लस साइन ए, एक बार प्लस में, और नीचे क्या है भाई, कॉस ए माइनस साइन ए। यही है, कुछ कटा, कट गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए। क्या लाना था, इति सिद्धम। कॉस ए प्लस साइन ए कहो या साइन ए प्लस कॉस ए कहो, एक ही बात है, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो सवाल नंबर 27, हमें इसको हल करके उत्तर ये लेके आना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे भाई, LHS। हमें करना क्या है, सभी मान को चेंज करना है साइन और कोस में, ठीक है ना। तो चेंज करो बेटा, देखो कोसेक का क्या होगा, 1/साइन, तो इसका हो जाएगा 1/साइन ए माइनस, ये तो पहले से साइन में तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलो भाई, सेक ए, सेक को भी चेंज करना पड़ेगा, क्या होता है 1/cos ए, और माइनस पहले से cos ए में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी लेना पड़ेगा लस है और यहाँ भी लेना पड़ेगा लस है। तो बताओ बेटा लस है क्या आया, साइन ए। क्या आया, तो देखो ए का तो ए, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखो यहाँ ए है तो ए लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो। अब यहाँ भी लस है क्या आएगा भाई, कॉस ए का तो एक, कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर ए। कुछ सर्वसमीका दिखी क्या, ये और ये, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ना सर्वसमीका से। तो वहाँ मान चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, साइन। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, है ना। अब 1 माइनस कॉस का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन कितनी बार, एक, यहाँ कितनी बार, एक बार कट गया, यहाँ कॉस कितनी बार, और यहाँ, तो यहाँ भी कट गया। तो बताओ क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचा ना। जबकि मैं उत्तर क्या लाना था, 1/tan ए प्लस कोट ए। अब इससे आगे हल भी नहीं कर सकते इसको। अगर ऐसा आता है तो फिर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को भी हल करोगे, है ना। उत्तर देखो यहाँ तक हल कर दिया, अभी से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब इसको चेंज करें तो किस में करें, वो उत्तर आने वाला है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड को भी हल करोगे। तो देखो क्या लेंगे अभी, RHS। बताओ बेटा क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ भी हमें सभी मान चेंज करने हैं साइन और कोस में। एक का तो 1/tan ए, tan का क्या होगा, साइन ए बटा कोस ए, प्लस है तो कॉट का क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए, ये होगा। देखो एक का तो एक और ये भाग वालन क्या लेना पड़ेगा, प्लस है। बताओ लस से क्या आएगा, दोनों आएंगे ना, साइन ए भी आएगा कॉस ए भी आएगा। जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। साइन ए को साइन ए से किया, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को कॉस, कुछ दिखा, एक का तो एक और ये भी कितना एक, और नीचे क्या बचा, साइन ए कॉस ए, है ना, ये बचा। अब देखो नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, उल्टा। क्या करेंगे,
तो खत्म कर लो तुम, तो उल्टा करोगे ना तो केवल केवल क्या बचेगा भाई, साइन ए इंटू कॉस ए। क्या लाना था, ए लाना था ना, इति सिद्धम। आगे दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतारो। देखो सवाल नंबर 29, 28वां सवाल तुम्हें करना है। तो देखो 29वां, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो बच्चों ध्यान दो, जहाँ जहाँ पी लिखा है ना इसमें, वहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना है हमें, ठीक है। तो लिखो पहले, देखो ध्यान दो, यहाँ पर पी का मान क्या है भाई, ये रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और पी के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या होगा, माइनस का एक, ठीक है। अब भाग में आ जाओ भाई, पी की जगह भाई क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, और पीछे प्लस का एक। ये क्या है आपके LHS, और उत्तर क्या लाना है, साइन थीटा लाना है। क्या लाना है बच्चों, साइन थीटा। तो देखो कैसे लाएंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो बच्चों, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का, लगेगा ना, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखो ये a और ये क्या है b, ऊपर भी यही सूत्र लगेगा, नीचे भी यही सूत्र। तो ध्यान लगाओ बेटा, खोलो, a का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सूत्र में 2, a का मतलब सेक थीटा है ना, b का मतलब टेन थीटा, प्लस b स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और पीछे माइनस का क्या है, एक बटे में, ठीक है। आ जाओ बटे में नीचे, ये भी सेम ऐसे ही खुलेगा, a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, सूत्र का 2, a का मतलब b का मतलब, और b स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर, और प्लस का कितना, एक, है ना, प्लस का कितना, एक। अरे सेम जो यहाँ था वही यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, ध्यान लगाना इधर, ऊपर तो चेंज करना है सेक स्क्वायर को, और नीचे चेंज करना है टेन स्क्वायर को। अब साइन कोस में चेंज करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट तरीका ये है कि ऊपर तो सेक स्क्वायर को चेंज कर दो और नीचे टेन। तो उधर देखो सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है, और टेन स्क्वायर को भी चेंज करना है। तो बताओ टेन स्क्वायर का सूत्र क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, एक को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस a, ये हो जाएगा ना। अब देखो सेक स्क्वायर की जगह तो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, बाकी सेम लिखना है। प्लस क्या है भाई, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक, और बाद में क्या आ जाएगा, बाद में देखो सेक स्क्वायर थीटा का तो सेक स्क्वायर, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अब प्लस यहाँ टेन को चेंज करें ना, तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और पीछे प्लस का कितना, एक, हो गया। अब देखो एक यहाँ प्लस का और एक यहाँ माइनस का, एक से एक कैंसिल, कट गया। अब ऊपर देखो टेन स्क्वायर यहाँ भी है और टेन स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक और एक कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस क्या हो गया, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोई डाउट नहीं है ना। अब नीचे एक माइनस का और एक किसका है, प्लस का, ये तो कट गया, हट गया ना। अब देखो सेक थीटा यहाँ भी और सेक थीटा यहाँ भी, एक बार और एक बार कितनी बार हो गए, 2 बार क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आएगा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आ गया बच्चों। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 भी है और 10 भी है, 2 10 कॉमन है, बाहर निकालो, 2 भी कॉमन आ गया और 10 भी कॉमन आ गया। 2 10 का भाग इसमें, तो 2 से 2 कट गया, एक 10 से एक 10 क्या बचा, 10, प्लस है तो 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, सेक थीटा। अब भाग में आ जाओ, यहाँ भी क्या कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है और सेक भी कॉमन है। 2 से 1 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, सेक, प्लस है तो 2 से 1 से 2 से कट गया, क्या बचा, टेन थीटा, बच गया ना। अब यहाँ भी देखो 2 से 2 कट गए, अब यहाँ ये दोनों सेम है, सेम है क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम ही है ना।
आगे पीछे लिख सकते हैं, सेम है, तो इसे ये भी कैंसिल। बताओ क्या बचा, टेन थीटा बटा सेक थीटा, यही बचा। अब देखो मैं क्या लाना है, साइन, क्या लाना है, तो दोनों को किस में चेंज करोगे, साइन और कोस। सवाल कोई सा भी हो, हमें चेंज तो किस में करना पड़ेगा, साइन कोस में ही करना, चाहे फर्स्ट में करो या फिर लास्ट में करो। अब फर्स्ट में तो हम उनको करेंगे जो आसानी से हो जाएंगे, और लास्ट में भी उनको करेंगे जो आसानी। अब इनको फर्स्ट में कर देते हैं ना तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ना, इसलिए हम लास्ट में कर रहे हैं। तो देखो टेन का क्या होता है, बताओ टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है भाग में। सेक का क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में भी कोस से कोस, 1 का भाग साइन में दोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आगे समझ में। अब चलो लास्ट है, थोड़ा ध्यान लगाना इस पे भी, ये दोनों सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार, तो थोड़ा ध्यान से देखो। cos a बटा cos b बराबर क्या है, m, cos a बटा साइन b बराबर क्या है, n, तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिंपल ही है, इसमें भी सेम यही है, जहाँ पर cos m लिखा है वहाँ पर तो लिखो cos a बटा cos b, और जहाँ n लिखा है वहाँ cos a बटा साइन b लिखना है, ठीक है ना। तो लिखो, यहाँ देखो सबसे पहले m की जगह तो क्या लिखेंगे भाई, cos a बटा cos b। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, n की जगह क्या लिखेंगे, cos a बटा साइन b, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर बरा। अब और कोष्टक बंद करने के बाद क्या आ रहा है, cos स्क्वायर b बराबर क्या है, n की जगह क्या लिखेंगे, cos a बटा साइन b, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो अब सवाल ये बन गया आपको, मतलब इसको हल करना है और उत्तर ये लेके आना है, ठीक है ना। ये हल होगा, उत्तर ये आएगा आपके सामने, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या लेंगे भाई, LHS। सभी मान किस में चेंज होते हैं, ऑलरेडी किस में चेंज है, साइन और कोस में। तो देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में किसका चिन्ह, क्या लेना पड़ेगा, ल से लेना पड़ेगा। बताओ ल से क्या आएगा, दोनों आएंगे, साइन स्क्वायर बी भी आएगा और कॉस स्क्वायर बी भी आएगा। जब ये दोनों ही सेम हो तो इसको तो इससे गुणा, इसको इससे गुणा, साइन स्क्वायर बी को किससे गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस है तो प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर बी को किससे गुणा करेंगे, दोनों, ये ए है और वो बी है, दोनों अलग अलग है ना, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये आएगा। और कोष्टक में क्या है, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चिन्ह, कोई चिन्ह है तो क्या मानते हैं, गुणा, क्या मानते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, कट गया। अब ऊपर बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर ए कॉमन है ना दोनों में। तो क्या कॉमन आ गया भाई, कॉस स्क्वायर ए आ गया कॉमन। कॉस स्क्वायर ए का भाग दो क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस स्क्वायर ए का भाग दो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी, ये बचा। और बटे में क्या है, साइन स्क्वायर बी, है ना। अब देखो इसका मान कितना हो गया, यहाँ भी बी है और यहाँ भी क्या है, बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना होगा, 1 होगा। और 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आगे सुनिए। तो आपके प्रश्नावली 7.1 समाप्त होती हैं। आपको समझ में आई हो, प्रश्नावली अच्छी लगी हो तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इनसे फ़ायदा हो। थैंक यू।